दोस्तों कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने अगले क्लास में आर्टिकल्स के बारे में बताया भी था कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल्स किन्हें कहा जाता है। आज मैं आर्टिकल्स के बारे में प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। मैंने कल बताया था कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक आर्टिकल्स डिफिनिट आर्टिकल्स और एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में मैंने बताया था कि ए और एन का प्रयोग होता है, और ए एन का प्रयोग कहाँ होता है ये भी मैंने बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी सिंगुलर एक होना चाहिए, काउंटेबल जिसकी गणना किया जा सके, और नाउन यानी कि नाउन होना चाहिए कोई। तो हम लोग आज जानेंगे कि कहाँ पे ए का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने कल बताया भी था कि हम लोग लेटर के हिसाब से नहीं बल्कि साउंड के हिसाब से ए और एन का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर वॉवेल साउंड हो तो हम लोग वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आज मैं आप लोग को बता दूँ कि कोई सेंटेंस हो, मान लीजिए कोई सेंटेंस हो, यहाँ पे एक सेंटेंस है, पहले उस सेंटेंस 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी इज डैश डॉक्टर। तो यहाँ एक डॉक्टर सेंटेंस है, तो डॉक्टर को हम लोग हिंदी में लिख देंगे, डा से आया। तो ये वॉवल साउंड किसे कहते हैं कि अगर अ से अंग तक के बीच में अगर कोई लेटर आए उसमें, तो उसके पहले हम लोग वॉवल साउंड मानकर एन का प्रयोग किया जाता है। और कॉन्सोनेंट साउंड में आता है कि उसका उच्चारण क से ज्ञ तक के बीच में हो, क से ज्ञ तक के बीच में हो, तो उसके पहले आर्टिकल्स ए का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे सी इज डॉस डॉक्टर। अब यहाँ डॉक्टर को हमने हिंदी में लिखा, डा से शुरू हुआ। हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड में क से ज्ञ तक अगर आए कोई पहला लेटर, यहाँ पे ड जो है पहला लेटर, सबसे पहला लेटर देखना है, ड है, तो हम देखेंगे क से ज्ञ तक के बीच में आ रहा है या अ से अंग तक के बीच में आ रहा है। तो हमने देखा कि ये क से ज्ञ तक के बीच में आता है, इसलिए हम इसको कॉन्सोनेंट साउंड मानते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमारा ए हो जाएगा। उसी तरह 9 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि राम इज़ वेरी ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे हम देखेंगे वेरी लिखा हुआ है, पहले हम वेरी को हिंदी में लिखेंगे, भे से लिखा है, फिर हम मिलाएंगे ये कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है। तो हम देखेंगे भे किस में आ रहा है, क से ज्ञ तक के बीच में भे आता है, यानी कि हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ पे ए लिख दिया। उसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन ये है, यू आर डैश आर्मी ऑफिसर। यानी कि आर्मी हम लिखेंगे हिंदी में, आ से आ रहा है इसका पहला वर्ड। देखेंगे हमारा कि वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड। आ आता है अ से अंग तक के बीच में, यानी ये वॉवेल साउंड है, तो हम इसके पहले एन का प्रयोग कर देंगे। बहुत ही आसान है ये। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ही इज़ अनलकी मैन। अनलकी को हिंदी में लिखेंगे, अ से आया, देखेंगे ये वॉवेल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड। तो अ से अंग तक के बीच में अ आता है, तो हम इसको वॉवेल साउंड मानते हैं, और इसके साथ वॉवेल साउंड के साथ हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन है, हरी इज़ यूनिक पर्सन। यहाँ पे हम लोग पहले यूनिक को हिंदी में लिखेंगे, यूनिक यू से लिखाया। हम देखेंगे यू जो है कौन सा साउंड है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट। तो हमने यू को देखा कि क से ज्ञ तक के बीच में आएगा, यानी कि यह हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप जानते हैं कि ए का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ ए का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, गीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल्स। पहले हम ब्यूटीफुल को लिखेंगे हिंदी में, बी से लिखाया। देखेंगे साउंड कौन सा है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट। बी से लिखे जाने के बाद ये क से ज्ञ तक के बीच में आता है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए लिख देंगे। उसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ ऑनेस्ट चाइल्ड। यानी कि पहले ऑनेस्ट को हिंदी में लिखेंगे, अ है, अ को देखेंगे कौन सा साउंड है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट साउंड है। अ से आ रहा है, यानी कि अ से अंग तक के बीच में आता है, इसलिए हम इसको वॉवेल साउंड मानेंगे।
और वॉवेल साउंड के साथ हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम एन लिख देंगे। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है URSDO। तो सबसे पहले SDO को हिंदी में लिखेंगे, एस से लिखा रहा है, देखेंगे कौन सा साउंड है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट। तो हमने देखा एस जो है अ से अंग तक के बीच में आता है, तो हम इसको वॉवेल साउंड मानेंगे और वॉवेल साउंड के साथ हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है, यानी हम यहाँ पे एन लिख देंगे। ठीक है, इस तरह ये हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को कल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। कल और भी क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि वो सेंटेंस के बारे में। तो आज देखिए आर्टिकल्स के बारे में कल मैंने पढ़ाया था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन है इसमें से भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स आर, यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहा जाता है। तो मैंने कल आप लोग को बताया था कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स कौन सा होता है, आप लोग बताइए तो जल्द से। ए एन होता है, ए द होता है, या द एन ए होता है, या नन ऑफ दिस। तो हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल्स हमने कल बताया था कि ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है और डिफिनिट आर्टिकल्स द को। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफिनिट आर्टिकल्स आर, यानी कि डिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में ए, बी नंबर में एन, सी नंबर में द, डी में नॉन ऑफ देयर। तो डिफिनिट आर्टिकल्स है, तो कल हमने बताया भी था कि डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, द को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा द। 4 नंबर क्वेश्चन है आर्टिकल्स आर, माने आर्टिकल्स हैं कौन सा होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स, या इनडिफिनिट और डिफिनिट बोथ, या नॉन ऑफ एबव। तो आप लोगों को पता है कि आर्टिकल्स कौन कौन होते हैं, इनडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल्स बोथ, यानी कि हमारा आंसर, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, ए इज़ यूज विथ, ए किसके साथ यूज होता है। ऑप्शन में दिया है कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड, ए एंड बी, एबव। तो आपका हो जाएगा ए किसके साथ प्रयोग होता है। तो हमने बताया था कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए वाला। फिर 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि एन का यूज कहाँ होता है, एन 5 नंबर क्वेश्चन में है एन इज़ यूज विथ, एन किसके साथ प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है एन का प्रयोग, या वॉवेल साउंड के साथ होता है, या ए और बी दोनों सही है, या नन ऑफ एबव, यानी कि ऊपर में सभी। तो ये हमारा एन जो यूज होता है हमेशा वॉवेल साउंड के साथ होता है, तो हम लोग वॉवेल साउंड यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। और थोड़ा सा क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि आर्टिकल्स इज़ यूज बिफोर, आर्टिकल्स का प्रयोग किसके पहले होता है। तो ये देखिए नाउन के पहले तो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा, और एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले हो जाएगा, नॉन ऑफ देयर, यानी कि ये सभी सही है आर्टिकल्स का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है। ए नंबर में दिया हुआ है सीता इज़ वेरी ए ब्यूटीफुल गर्ल्स, यानी कि यहाँ पे ए दे दिया है, होना चाहिए ए, यहाँ नहीं होना चाहिए। सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसमें तो आर्टिकल्स दिया ही नहीं है। सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल्स यानी नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, और इसका भी ये विशेषता बता रहा है, यानी कि ये सही है, यानी कि सीता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमने 8 तक तो 8 का पहले बता दिया था। तो आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहें ताकि मैं जो भी ग्रामर के टॉपिक्स या 9th 10th 11th 12th का जो भी बुक है उसके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।